नमस्कार दोस्तों, एमपीजीके की आज हमारी दूसरी कक्षा है। फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, प्रश्नों की संख्या बहुत भारी भरकम है। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा क्या है, आईएमपी है। कल भी जितने क्वेश्चन हमने करवाए सब ग्रुप 4 के लिहाज से क्या थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी को बताइए यार, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर दिया हुआ है, 3-4 क्वेश्चन आज एक साथ आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला है। तो पहला विकल्प हमारे सामने दिया हुआ है राजगढ़, दूसरा है रायसेन, उसके बाद है इंदौर, फिर क्या हो जाएगा हमारा कटनी। चौथे नंबर पे क्या है, कटनी। तो मानव विकास रिपोर्ट पेश करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। पिछली कल क्या था, फोन थोड़ा सा छोटा था, इसलिए आज फोन को हम लोग ने क्या किया, थोड़ा सा उसको बड़ा करेंगे, उसके आकार को बड़ा कर देंगे। तो क्लियर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे होंगे, है ना। क्वेश्चंस आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूं मैं। मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला है। तो विकल्प आपके सामने है, राजगढ़ है, रायसेन है, इंदौर है या फिर कटनी है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वह कौन सा जिला है जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का पहला जिला जिसने अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की वो है हमारा राजगढ़ जिला है। कौन सा जिला है हमारा, राजगढ़ जिला है। राजगढ़ आप सभी को पता होना चाहिए, राजगढ़ कहाँ आता है। तो राजगढ़ आता है हमारे किसमें, उज्जैन संभाग में आता है। किसमें आता है राजगढ़, हमारा उज्जैन संभाग में आता है। यहाँ से 2-3 चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। राजगढ़ में ही एक जगह है जिसको क्या कहा जाता है, चिड़ी खो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिड़ी खो कहा जाता है। चिड़ी खो विशेष तरह का क्या है, अभ्यारण्य है ना। वैसे तो ये क्या है, एक तरह का अभ्यारण्य है। इसी को क्या कहा जाता है, इसे ही मालवा का कश्मीर कहा जाता है। इसे ही मालवा का क्या कहा जाता है, कश्मीर कहा जाता है। चिड़ी को अभ्यारण्य को ही कहा जाता है। और इसी में एक जगह है जिसका नाम क्या है, इसी में एक जगह है जिसका नाम क्या है, नरसिंहगढ़ है उसका नाम। तो नरसिंहगढ़ का किला भी क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। नरसिंहगढ़ का किला भी क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो जब कभी आप लोग राजगढ़ जाएं तो नरसिंहगढ़ के किले में घूमने जरूर जाएं। तो चिड़ी खो हो जाएगा, राजगढ़ और नरसिंहगढ़ का किला हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना भी कहाँ पे है, राजगढ़ जिले में ही, जो कि किस नदी पे है, नेवश नदी पे स्थित है। राजगढ़ में ही क्या है, नेशनल हाईवे का चौराहा भी है जो कि ब्यावरा में स्थित है, ठीक है। इसी में एक शहर है, इसका नाम है सारंगपुर। सारंगपुर में ही किस का मकबरा है, तो रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा कहाँ पे है, सारंगपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि किताब से हट के मैंने आपको बताए। तो मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला पहला जिला कौन सा हो जाएगा, राजगढ़ हो जाएगा। लेकिन अगर पहला प्रदेश जिसने मानव रिपोर्ट प्रस्तुत करी देश के अंदर, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अश्विन था, सुल्तीमती था, अवंतिका था या फिर वसुधा था। सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका था। अवंतिका या फिर उज्जैनी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मौर्यों की ये क्या थी, मौर्यों के जनपदों में से एक जनपद था और अशोक यहीं का क्या था, सेनापति था, ठीक है। इसीलिए उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी तो कहा ही जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म के हिसाब से भी अगर आप लोग मायने निकालें तो उज्जैन का क्या है, एक विशेष महत्व है। इसके बारे में भी थोड़े से हम लोग क्या चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक ही प्रश्न को जब मैं कहता हूँ, उस प्रश्न से जुड़े हुए मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने के काम करूँगा। आप लोगों को सिर्फ मेरा साथ देना है। देखिए, उज्जैन क्या है, वैसे तो महाकाल की नगरी है, मंदिरों की नगरी है। यहाँ पे सिंहस्थ का मेला भी लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार। लेकिन अगर बौद्ध धर्म के लिहाज से हम लोग देखें तो उज्जैन का भी बहुत ज़्यादा क्या है, महत्व है। मिट्टी से निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप यहीं पे है। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी कि मिट्टी से निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है। तो वो कहाँ पे है, उज्जैन में है। और व्यापम ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। उस स्तूप का नाम है वैश्य टेकरी। क्या नाम है उसका, वैश्य टेकरी। क्या नाम है उसका,
वैश्य टेकरी, जो कि मिट्टी से निर्मित है। जो कि काय से निर्मित है? मिट्टी से। वैसे हम सभी लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा हमारे सांची में। सांची कहाँ पड़ता है? हमारा रायसेन जिले में पड़ता है। सांची कहाँ पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मिट्टी से निर्मित। सांची के स्तूप को जब आप देखेंगे तो सांची का जो स्तूप है पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन वैश्य टेकरी जो स्तूप है वो काय से निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। देखिए होता है क्या, जब हमें ज्ञान नहीं होता या हमें समझ नहीं होती है, किसी चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता, तो हम उसको कुछ भी समझ लेते हैं। वैसे ही यहाँ के किसानों का भी था। जब उन लोगों ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने नॉर्मल सा मिट्टी का पहाड़ इसको समझ लिया और यहाँ से खुदाई करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कुछ भी चीज़ें यहाँ से, जैसे कि नॉर्मल सा एक मिट्टी का पहाड़ है हमें, हमारे लिए तो हमें क्या पता। लेकिन जब क्या हुआ, इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया गया, गहन अध्ययन इस पर किया गया, तो पता चला कि ये बौद्ध धर्म का क्या है, एक प्राचीन स्थल है, जो कि एक तरह का क्या है, मिट्टी से निर्मित स्तूप है। ठीक है, तो वैश्य टेकरी इसका नाम है और ये हमारे कहाँ पे, उज्जैन में है। बौद्ध धर्म के जो बहुत सारे फैक्ट हैं उज्जैन से इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि देखिए सम्राट अशोक का यहाँ से क्या था, सीधा संबंध था। जब आप उज्जैन घूमने जाएंगे तो महाकाल कॉरिडोर अभी जो वर्तमान में बना हुआ है, वहीं पे एक म्यूजियम भी है जिसको कहा जाता है त्रिवेणी संग्रहालय। म्यूजियम का नाम क्या है? त्रिवेणी संग्रहालय। आया हुआ क्वेश्चन है कि त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ पे है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो त्रिवेणी म्यूजियम है वो कहाँ पे, हमारे उज्जैन में है। तो जब आप महाकाल लोक के दर्शन करें तो वहीं पे जस्ट उसी लोक के अंदर ही है जहाँ पे वो कॉरिडोर है, वहीं पे है त्रिवेणी म्यूजियम है। उसमें भी आप लोग जाइए, वहाँ पे आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए क्या होता है, हाईलाइट जगह पे तो सभी जाते हैं, पर हाईलाइट जगहों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन वहीं से आते हैं जहाँ कोई भी या हर कोई जहाँ जाना पसंद नहीं करता है। तो ठीक है, त्रिवेणी म्यूजियम कहाँ हो जाएगा, हमारा उज्जैन में हो जाएगा। ये था क्या, उज्जैन के बारे में हमने पढ़ लिया। उज्जैन का प्राचीन नाम क्वेश्चन था हमारा, हमने उस चीज़ को देख लिया। आगे देखते हैं, अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला है। चारों विकल्प आपके सामने, मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है या फिर आ और सा। तो देखिए मंदसौर में भी होती है इसकी खेती और उसके अलावा नीमच में भी होती है। मंदसौर और नीमच दोनों जुड़े हुए ज़िले हैं, रतलाम से इन दोनों की सीमा लगती है। उसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर स्थित है। तो पशुपतिनाथ का जो प्राचीन मंदिर है वो कहाँ पे है, हमारे मंदसौर में। कहाँ पे है पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर, हमारे कहाँ पे है, मंदसौर में है ना। मंदसौर में हो जाएगा पशुपतिनाथ का मंदिर। और राजस्थान से क्या है, इन दोनों जिलों की सीमा लगती है, मंदसौर की और नीमच दोनों की क्या है, सीमाएं लगती हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हीरा उत्खनन एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है, बैतूल है, हरदा है, पन्ना है या फिर डिंडोरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पन्ना। भारत में एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे क्या होते हैं, हीरे का उत्पादन होता है। यहाँ पे हीरे पाए जाते हैं जमीन के अंदर, ठीक है, जबकि भारत में कहीं और भी हीरो का उत्पादन नहीं होता। वहीं अगर हम सोने की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मिलता था, वो मिलता हमारे कर्नाटका में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात जिला है। सफ़ेद शेर लिखा हुआ है लेकिन असल में वो होते क्या है, टाइगर यानी कि बाघ होते हैं। तो सफ़ेद बाघों की भूमि किसको कहा जाता है, रीवा को कहा जाता है, सतना को कहा जाता है, पन्ना को या फिर सिंगरौली को कहा जाता है। तो सभी को पता है कि सफ़ेद बाघों की जो भूमि है वो है हमारी क्या, रीवा है। रीवा में ही मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल है और एकमात्र सैनिक स्कूल है, कहाँ है, हमारे रीवा में ही है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी कहाँ है, हमारे रीवा में ही है। तो ये रीवा है। रीवा के बारे में बहुत ज़्यादा देखिए, रीवा का जो पहला जो वाइट टाइगर जो पाया गया था, है ना, अभी यहाँ पे मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी भी बनी हुई है। तो जो पहला वाइट टाइगर जो पाया गया था उसके बारे में ये कहा जाता है, उसका नाम मोहन था और उसका जो पालन पोषण जो हुआ था, उसकी जो परवरिश जो हुई थी वो राजमहल के अंदर हुई थी। तो वाइट टाइगरों की भूमि किसको कहा जाता है, रीवा को कहा जाता है। गजक के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो रीवा है, मुरैना है, श्योपुर है या फिर उमरिया है। तो देखिए गजक जो होती है तिल की और गुड़ की बनाई जाती है, विशेषकर इनको खाया जाता है सकरात में। हमारे मालवा में तो उसको सकरात ही कहते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग जगहों पे उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे संक्रांति भी उसको कहते हैं, साउथ में अगर आप जाएंगे तो पोंगल भी उसको कहते हैं और पंजाब में उसको लोहड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो सकरात में तिल का विशेष महत्व होता है, तिल के लड्डू खाए जाते हैं। तो उसी से गजक भी बनती है, गुड़ और तिल को मिला के गजक बनती है। विशेषकर ये हमारे मध्य प्रदेश में चंबल संभाग में बनती है। मुरैना की गजक बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। हालांकि जितने ज़िले हैं चंबल के, मुरैना हो, भिंड हो, श्योपुर हो या फिर ग्वालियर हो, सभी जगहों पर की जो गजक है बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है।
तो मध्य प्रदेश का जो सौर ऊर्जा पार्क है वो कहाँ पे प्रस्तावित है? मुरैना में है, गणेशपुरा राजगढ़ में है, शासन में है या फिर खमरिया जबलपुर में है। तो जो सौर ऊर्जा पार्क है वो हमारा कहाँ पे हो जाएगा? देखिए 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गणेशपुरा राजगढ़ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गणेशपुरा राजगढ़ में हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में राज्य में कितने संभाग हैं? तो वर्तमान में राज्यों में जो जिले में जो राज्यों की संख्या वर्तमान में हमारे राज्य में जिलों की संभागों की जो संख्या है वो है 10 है, 52 जिले हैं, लेकिन 53वें जिले की घोषणा आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने रीवा के मऊगंज में जाकर कर दी है। मऊगंज हो जाएगा प्रदेश का 53वां जिला। 4 इसकी तहसीलें होंगी, तहसीलों के बारे में आप सभी लोग थोड़े समय के बाद पढ़ ही सकते हैं, जबकि पहले से ही 4 प्रस्तावित जिले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, है ना। मध्य प्रदेश के अंदर पहले से ही 4 जिले प्रस्तावित हैं, तो एक और नया प्रस्ताव आ गया है, मऊगंज को भी जिला बनाया जाएगा। वर्तमान में राज्य में कितने जिले हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 25, 45, 35 और 51, लेकिन इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 52, क्योंकि 52वां जिला 2018 में बन गया है। उसका नाम क्या है? निवाड़ी। टीकमगढ़ से अलग होकर हमारा निवाड़ी बना है और ओरछा को भी अपने साथ लेकर चला गया है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके आगे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस जिले में है? तो देखिए जो मुख्य पीठ जो होती है वही उसका मुख्यालय भी हो जाता है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है इसकी जो मुख्य पीठ है वो जबलपुर में, लेकिन इसकी 2 खंडपीठ है वो हमारी ग्वालियर और इंदौर में स्थित हैं। अगला देख लेते हैं, चूना नगरी के रूप में विख्यात जिला है। तो चूना नगरी बोला जाता है कटनी को। कटनी में ही क्या है? हमारा स्टोन पार्क भी कटनी में ही है। आगे देख लेते हैं, धान विष्णुभोग उत्पाद शीर्ष जिला है। तो ये कहाँ हो जाएगा? हमारा बालाघाट हो जाएगा। बालाघाट में ही क्या है? हमारा धान विष्णुभोग उत्पादक शीर्ष जिला है बालाघाट। बालाघाट में चावलों का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, मूंछ वाले चावल भी यहीं होते हैं और एक जिला एक उत्पाद में बालाघाट के मूंछ वाले चावल को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भोपाल शुगर मिल कहाँ पे है? विकल्प आपके सामने है, विदिशा है, राजगढ़ है, भोपाल है या फिर सीहोर है। तो देखिए भोपाल शुगर मिल जो है वो हमारी कहाँ पे हो जाएगी? सीहोर जिले में हो जाएगी। भोपाल में ना होते हुए कहाँ पे हो जाएगी? हमारे सीहोर जिले में हो जाएगी। सीहोर जिले के बारे में कुछ विशेषकर बातें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सीहोर मेरा खुद का जिला भी है, तो इसके बारे में कुछ एडिशनल बातें मैं आपको बता देता हूँ। सीहोर जिले का जो इतिहास है बहुत प्राचीन है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहली अंग्रेजों के खिलाफ अगर क्रांति कहीं से शुरू हुई थी तो वो हमारे सीहोर जिले से ही हुई थी। नरसिंहगढ़ राजगढ़ के बारे में अभी हमने पढ़ा, नरसिंहगढ़ का किला भी पढ़ा। नरसिंहगढ़ के एक राजकुमार थे कुंवर चैन सिंह जिनका नाम था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह 1835 के समथिंग में सीहोर में ही लड़ाई करके उन्होंने आगाज़ यहाँ पे कर दिया था। सीहोर का वैसे भी प्राचीन इतिहास है, क्योंकि अंग्रेजों की छावनी सीहोर रहा था। इसके अतिरिक्त चिंतामण गणेश मंदिर भी यहाँ पे जो कि विक्रमादित्य कालीन है। उसके अलावा रेहटी में आपको सारू मारू की गुफाएं मिल जाएंगी जो कि बौद्ध धर्म से क्या है? संबंधित हैं। बुधनी सीहोर की ही तहसील है, जहाँ से चुनकर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। और बुधनी में ही क्या बनाया जाता है? रेलवे स्लीपर कोच की फैक्ट्री भी है। बुधनी में ही आपको लकड़ी के खिलौने या फिर लकड़ी से बने हुए खिलौने भी आपको मिल जाएंगे। सीहोर जिले में ही एशिया का दूसरा सबसे सुंदर चर्च भी आपका स्थित है। तो ये सीहोर जिले की कुछ विशेषताएं। सीहोर जिले में ही सलकन माता का मंदिर भी है। तो हाल ही में आई हुई पठान मूवी शाहरुख खान की, जिसमें बार बार एक राक्षस का जिक्र होता है, उस राक्षस का नाम है रक्तबीज। उस राक्षस का ये कहा जाता है कि माता ने उस राक्षस रक्तबीज का जो संहार है वो यहीं पे किया था, सलकनपुर सीहोर में ही। तो ये थी हमारे कुछ सीहोर की विशेषताएं जिनके बारे में आप लोग हमेशा सुनते आए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करते रहेंगे। देखिए बातों में मैं इतनी सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, उन सब चीज़ों से हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।